बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इंसान जो है वो दीगर तमाम तर मखलूक़ात से सुपीरियर है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह या शायद सबसे बड़ी वजह उसका शानदार कम्युनिकेशन है, जो उसका बात पहुंचाने का, दूसरों तक अपनी बात समझाने का जो अमल है, बहुत आला है और दीगर मखलूक़ात के मुकाबले में। अब जब हम इंसानों के अंदर आ जाते हैं, दीगर मखलूक़ात के को एक तरफ रख देते हैं, तो ये कहते हैं कि एक अच्छा लीडर जो है वो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होता है, बहुत अच्छी गुफ्तगू, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है और उनकी बात को समझता है। और ये भी कहा जाता है कि एक अंग्रेज़ी में कहते हैं कि ऑल प्रॉब्लम्स आर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स। हालांकि ज़रूरी नहीं कि ये बात दुरुस्त हो। बहरहाल, तो कम्युनिकेशन की अहमियत तो वाज़ेह हो गई। यहाँ पे आज हम इस कम्युनिकेशन जो है, बात समझाने और समझने का जो अमल है, आज हम इस पे बात करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह एक बड़े शानदार आर्टिकल का इंतखाब किया है। इस बहुत ही शानदार आर्टिकल का जो है कि मुसन्निफ़ हैं रिक ब्र्यून। रिक ब्र्यून बहुत अच्छे मुसन्निफ़ हैं और बहुत सारे किताबें, बहुत सारे शानदार आर्टिकल्स के मुसन्निफ़ हैं और बहुत सारे लेक्चर्स डिलीवर करते हैं यूरोप और अमेरिका के अंदर। तो आइए देखते हैं कि 8 थिंग्स इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स नेवर डू इन कन्वर्सेशन। ये कहते हैं कि ये 8 बातें जो हैं मौसर कम्युनिकेटर कभी भी अपनी गुफ्तगू के अंदर नहीं करता। पहली बात वो कहते हैं इंटरप्टिंग द स्पीकर। कहते हैं एक बंदा जो बात कर रहा है, आप कभी भी उसको इंटरप्ट ना करें, आप कभी भी उसकी बात को टोकें नहीं, उसकी बात को ध्यान से सुनें, तवज्जो से सुनें। और उसकी बात को जब आप ध्यान और तवज्जो से सुनेंगे नहीं, तो अब आप मुझे ये बताएं कि उसकी बात को समझ कैसे पाएंगे अच्छे अंदाज में। समझेंगे नहीं तो अच्छी तरह रिस्पॉन्ड कैसे कर पाएंगे, अच्छा बिहेवियर, मुनासिब और सही बिहेवियर आप कैसे दे पाएंगे। तो ये सबसे पहली बात ये है कि लोगों को इंटरप्ट नहीं करें और लोगों की बात को ध्यान से तवज्जो से सुनें। दूसरी बात वो ये कहते हैं यूजिंग जजमेंटल लैंग्वेज। अब ये, यार तुम हो ही ऐसे, यार तुम हमेशा ऐसे करते हो, यार तुमसे हमेशा बस मैं इसी की तवक्को रखकर, ये बड़ी गल, ये बड़ी नेगेटिव अप्रोच है। इस तरह की जजमेंटल लैंग्वेज नहीं देनी चाहिए। उसकी हर एक बात को, हर एक काम को आप पहले सेपरेटली स्टडी करें, और जब आप उसके बारे में अच्छी तरह समझ लें और अपने जहन में कोई तासुब ना रखें, कोई ग्रज, कोई बुग़्ज़ ना रखें, इसके बगैर उसकी बात को समझें। और फिर उसको अगर आपने बाद में कनेक्ट करना है बाकी बातों से, फिर आप कर लें, लेकिन पहले उसकी हर एक बात को, हर एक अमल को आप सेपरेट करके उसको बग़ैर किसी बुग़्ज़ के, बग़ैर किसी ताज्जुब के आप उसको ध्यान से सोचें। और ये 2 बातें होंगी। तीसरी बात वो कहते हैं नेग्लेक्टिंग नॉन वर्बल क्यूज़। ये जो एक तो होती है ना वो कम्युनिकेशन जो हम अपनी ज़बान से कह रहे हैं, दूसरा होता है कि जो हमारी बॉडी लैंग्वेज बताती है। एक बंदा मुस्कुरा रहा है, एक बंदा रो रहा है। अब एक बंदे के माथे पे बल पड़े हुए हैं, एक बंदा जो है वो ऐसे कह लें कि ज़रा डिप्रेस सा नज़र आता है, एक बंदा आशाश प्रशास नज़र आता है, एक बंदा आपकी बात को ध्यान से सुन रहा है, एक बंदे का ध्यान ही कोई नहीं। ये सारी बातें जो है नोट करने के लायक होती हैं। और इस पे अलग से बड़ा इम्पोर्टेंट जो है एक ये सब्जेक्ट है, हम इस पे बात करेंगे, पहले भी किया, आइंदा भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसका अजमालन ज़िक्र है कि नेगलेक्टिंग नॉन वर्बल क्यूज़, नेगलेक्ट नहीं करना जो उनके नॉन वर्बल जो हैं, यानी ज़बान से नहीं कहा जा रहा, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है। चौथी है मोनोपोलाइजिंग कन्वर्सेशन। आप गुफ्तगू को ऐसा ना करें कि भैया आप ही बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। आप एक अच्छे लिसनर बने, एक अच्छा लिसनर बने। और अल्लाह ने हमें 2 कान दिए, 1 ज़बान दी, तो मतलब ये है कि हमें सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है। आप जो है वो मोनोपोलाइज़ ना करें, आप जो है वो अच्छे लिसनर बनें, अच्छी बात सुनें। 5वीं बात फेलिंग टू एम्पैथाइज़। दूसरे के जूतों में, दूसरे की जगह पे खड़े होके, दूसरे के हालात में अपने आप को खड़ा करके देखें कि यार बहुत मुमकिन है कि मैं इस जगह होता मैं भी यही करता। या अगर एक बंदे ने मुश्किल हालात में थोड़ी डेवलपमेंट भी की है, उसको बहुत एप्रिशिएट करें, उसको बड़ी अहमियत दें। तो फेलिंग टू एम्पैथाइज़, दूसरे के हालात को समझने की कोशिश करना। और आगे छठी बात है जंपिंग टू कंक्लूजन। मतलब फटाफट आप नतीजे पे पहुंच जाते हैं, यार नहीं है वो, मैं समझ गया, मैं समझ गया। ये गलत बात है। आप उसको ध्यान दें, अच्छी तरह हर एक बात को समझने की कोशिश करें। सुनने के बाद, देखने के बाद आप इतनी जल्दबाजी से काम ना लें। डोंट डू द थिंग्स इन अ हेस्ट। आप जल्दबाजी से काम ना लें, तहम्मुल से आप उस बात को देखें, उसको समझें, उसके बाद कोई आप राय कायम करें, वरना आपकी राय गलिब इम्कान है कि गलत होगी। जब 7वीं बात है अवॉइडिंग डिफ़िकल्ट टॉपिक्स। आप मुश्किल टॉपिक उससे भागें नहीं, मुश्किलात से ना भागें। हाँ, वो उनके ज़्यादा तैयारी करें, सोच विचार करें, प्रिपेयर करें, लोगों से मशवरे करें, कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करें,
पढ़ें, सुनें, भागें नहीं, भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अवॉइडिंग डिफ़िकल्ट टॉपिक, मुश्किल टॉपिक से कभी ना भागें। आखिरी बात, डिसरिगार्डिंग फीडबैक, अगर कहीं से कोई रहनुमाई मिलती है, तबसरा आता है, उस तबसरे को आप ऐसे रिजेक्ट ना कर दें, आप उस पर गौर करें। मुमकिन है कि कुछ बात गलत हो, कुछ दुरुस्त हो, और अगर आप चंद लोगों की बात आपने कई लोगों की सुनी है, कुछ न कुछ लोगों की बात ज़रूर दुरुस्त होगी, आप उससे इस्तिफ़ादा करें। और इस तरीके से लोगों की जो फ़ीडबैक है, रहनुमाई जो है, तबसरा जो है, उस पे कभी भी नज़रअंदाज ना करें, कभी भी नज़रअंदाज ना करें। ये बड़ा शानदार आर्टिकल था जिसके मुसन्निफ़ थे रिक ब्र्यून, बड़े जाने-माने रिसर्चर हैं, और बड़ा शानदार आर्टिकल है। 8 थिंग्स इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स नेवर डू इन कन्वर्सेशन। गुफ्तगू के दौरान ये 8 बातें मौसर कम्युनिकेटर कभी भी नहीं करता, मुझे और आपको भी नहीं करनी अगर हमने एक मौसर कम्युनिकेटर बनना है। मेरा नाम है अब्दुल खालिक दरवेश।